नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। और आज इस समय हम जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है एसपी जिला कांगड़ा का कार्यालय है और उसके बिल्कुल बाहर हम लोग यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर मौजूद होने का एक कारण भी है क्योंकि एक युवती जो है, एक महिला जो है आज हमारे पास यहां पर पहुंची है और न्याय की उम्मीद लेकर जो है यहां पर पहुंची है। और एक ज्ञापन जो है युवती महिला द्वारा जो है एसपी कांगड़ा के आज दिया जाना है। और बड़ा संजीदा ये मामला है जिसमें इस महिला द्वारा जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी जो शादी जिस पति से हुई थी उस पति ने जो है उसे धोखे में रखा, और जबकि उस पति की एक पहले से ही बीवी थी और एक पहले से ही बच्चा था। लेकिन उसके बाद भी जो है महिला की उस व्यक्ति से जो है शादी होती है और उसके बाद जो है महिला के 2 बच्चे होते हैं। क्या पूरा मामला है और कितने वर्ष इस पूरे मामले को हो गए हैं, जरूर उस महिला से हम लोग जानने के प्रयास यहाँ करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सावित्री है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भितलू पंचायत की रहने वाली हूँ, जहाँ पे मेरी शादी हुई है। जी, आज यहाँ एसपी कार्यालय के बाहर आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। मामला ये है कि मेरी शादी हुई थी 2014 में, और जो मेरे हस्बैंड है उनकी पहले से ही शादी हो रखी थी। उन्होंने मुझे ये सब शादी के बाद काफ़ी टाइम के बाद बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। तो अब शादी कब हुई थी? शादी 2014 में। 2014। हाँ जी। जी। तो उसके तो बाद मतलब कैसी शादी हुई थी? क्या मतलब आप शादी लोगों ने हमारी पसंद की थी या नहीं, किसी ने रिश्ता? जी रिश्ता लगाया था और हमारा पूरा रीति रिवाज, हिंदू जो रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से हमारी शादी हुई थी। और उसके काफ़ी टाइम बाद उन्होंने मेरे साथ लड़ाई मारपीट शुरू कर दी थी, क्योंकि जो उनकी पहले वाली पत्नी थी उसका बीच में इंटरफेयर हो गया था। वो उसका कहना था कि मुझे आपके साथ रहना है। तो जब ये कहा गया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। तो उस टाइम में मेरे पास एक बेबी भी, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो उनके धीरे धीरे उनकी बात चलती गई दोनों की, तो मेरे साथ मार पिटाई होती गई। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आपने इसके साथ रहना है तो मुझे भी नाम दिया जाए, मैं बच्चों को कहाँ डालूंगी। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी पत्नी है उसको भी मैं ले आता हूँ, तुम्हें भी रख लेता हूँ, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करवा के मैं दोनों को साथ में रखता हूँ। तो जैसे ही उसको बुलाया तो उसका कहना था कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो, ये जो हस्बैंड है ये जिंदा भी मेरा है, मरा भी मेरा है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी। तो ये घर मेरा है, मेरा जब मन करेगा मैं आऊँगी, जब मन करेगा जाऊँगी। तो पति का क्या नाम है? विवेक कुमार। क्या करते हैं? वो बीएसएफ में थे, अभी वो रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। जी। तो ऐसे करते उनके हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई। जो मेरे फादर इन लॉ हैं श्री लालमन जी, उन्होंने भी इस बीच में मेरे साथ काफ़ी बार मार पिटाई या किया है सब कुछ। तो बाद में उनका कहना था कि बच्चों को दे दे और तुम यहाँ से चली जाओ। तो मेरा बस यही है कि मैंने उनके लिए जब इंसाफ के लिए उनको बोला तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करना शुरू कर दी। कई बार जैसे हस्बैंड नौकरी से भाग आते थे, मैं कई बार उनको छोड़ के आई हूँ वहाँ पर। तो अभी लास्ट टाइम इन्होंने ये किया है कि आज फरवरी में मुझे मारा 3 दिन तक अंदर बंद रखा और कपड़े वगैरह मेरे सारे फाड़ दिए थे इन्होंने, वो भी मेरे ससुर के कहने पे कि अगर तुम इसको नहीं मार सकते हो तो ऐसा करो कि मुझे इजाजत दो, मैं इसको नंगा करके मारूंगा। जो कि वो भी मेरे पास प्रूफ है इस बात का भी, ये बातें हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी मैं क्वार्टर में रह रही हूँ ढड़म में। तो क्वार्टर में भी आते हैं मेरे हस्बैंड विवेक कुमार, तो कई बार मेरा सामान उठा के ले जाते हैं, मार पिटाई होती है मेरे साथ। कभी बच्चों को ले जाते हैं वो। ससुर आए थे फरवरी मार्च में, तो बच्चों को ले गए थे। 3 दिन तक उन्होंने बच्चों को गायब रखा। उसके बाद मैं शाहपुर पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने बोला कि आप लीगली वाइफ नहीं, हम कंप्लेंट कैसे आपकी दर्ज करें। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस आई तो मैम ने तीसरे दिन मेरे को एसपी मैम का फ़ोन जाता है तो मुझे बच्चे मिलते हैं। उसके दौरान जब मेरे ससुर आते हैं बच्चों को लेके तो वो बोलते हैं कि ये मैं इनका दादा हूँ, ये कौन होती है बच्चों को लेने वाली, और ये तो हमारी रखैल है, ये कुत्ती है। इस तरह से उन्होंने बयान दिया वहाँ पे। तो जो क्या नाम है आपके ससुर जी का? श्री लालबन जी, वो भितलू पंचायत के पहले प्रधान रह चुके हैं, 15-20 साल प्रधान रह चुके हैं वो। और अभी ये है उनका कि जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने बच्चों को जो है वो जो मेरी हस्बैंड की पहली पत्नी है उसके नाम लगा दिया हुआ है। और आधार कार्ड में मेरा नाम है और जो राशन कार्ड है उसमें उसका नाम चढ़ा दिया गया है। ये मेरे पास अभी जो आपके पति है वो कहाँ रहते हैं? वो अभी घर में ही है। अभी 3-4 दिन पत्नी है वो मायके में रहती है और 3-4 दिन ही हुए उनको यहाँ पे आए हुए, मेरे पास आए हुए थे। वो उनको काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी, ब्लड चला हुआ था उनको। तो मुझे बोलते कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। वो 2-3 मंथ पहले उसके पास ही थे, नीलम नाम है उसका, उसके साथ ही थे। तो वहां से भी मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे वो दोनों मिलकर, जो मेरी सोतन है वो भी और जो हस्बैंड है वो भी। तो अभी क्या किया उसने, 3 दिन पहले वो रात को आई और रात को ही छोड़ के वापिस चली गई है। तो बोलती है कि मुझे तलाक भी नहीं देना है, साथ में भी रहना है और तुम्हें रहना भी नहीं देना है। और कई बार हमारी जैसे बात होती है तो मुझे बोलती है कि पहले तो तुम्हारे बच्चों को मारूंगी मैं, जो चैटिंग है मेरे पास, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, और डाइवोर्स तो मैं दूंगी नहीं क्योंकि हस्बैंड मेरा है। तो मेरे बच्चों को भी उसने अपने नाम पे पंचायत में चढ़ा लिया है। मैंने सेक्रेटरी से बात की थी लास्ट टाइम की ऐसा मत करो, तो बोलता है कि हम तो आपको नहीं जानते, सेक्रेटरी बोलता है।
तो उसने नहीं, ऐसा ऐसा भी आपने पहले हमें बताया कि आपकी जब शादी हुई जी तो आपके पास जो है आपकी विवाह का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें कोई फोटो एल्बम हो या वीडियो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर भी नहीं है और जो उस टाइम भाई भी मेरे छोटे ही थे, तो हम लोग तो इतना कुछ कर नहीं पाए। तो जो मेरे ससुर आए थे उन्होंने कहा था कि अभी तो जल्दबाजी है, हम दोबारा से इसकी धूमधाम से शादी करेंगे, तो अभी इसने छुट्टी जाना है, तो अभी हम कुछ यानी नहीं कि कर उस पाएंगे। समय जो आपके पति के जो परिवार द्वारा आपके परिवार को नहीं बताया गया कि इनकी पहले शादी हो शादी चुकी हुई है। और जो बारात में आए थे वो मेरा एक पति थे, एक पंडित था और मेरे सास ससुर थे और एक और थे जो नड्डी से हैं, मेरे जेठ हैं, वो आए हुए थे, वही रिश्ता लेके आए हुए थे मेरे को। तो आपने कुछ कागज पकड़े हुए हैं, वो कागज जरा हमें दिखाएं। आप तो कोशिश करूंगा कि कैमरे में हम लोग ये आपके जो कागजात है वो जरूर दिखाएं कि आप जो एप्लीकेशन जो लेकर आए हैं, उसके अलावा जो आपने बात की है कि राशन कार्ड में जो है आपके बच्चों के नाम है, क्या नाम है आपके बच्चों के? अथर्व और आरव। अधर और आरव जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार में जो है विवेक कुमार जो है और उनकी पत्नी का नाम नीलम कुमारी यहाँ पर दर्ज है, और जो आपके बच्चे हैं अधर सिप्पी और आरव सिप्पी जो है आधार कार्ड में दर्ज है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चों के लिए है वह भी हम एक बार कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये अधर्व सिप्पी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर मदर नेम जो है यहाँ पर सावित्री देवी जो है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में। दूसरे बेटे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह भी हम देखना चाहेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं ये दूसरा जो बेटा है आरव सिप्पी नाम है, और यहाँ पर भी जो माता का नाम जो है ये सावित्री देवी जो है यहाँ पर दर्ज है। तो ये बिल्कुल एक चौंकाने वाली जो बात है। तो बताइए, अब जो है आप एसपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं, और अब जो है आपके द्वारा क्या जो है एसपी मैम से जो है मांग रखी जाएगी? मेरी यही मांग है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे लौटा दिए जाएं। जो 10 सालों से उन्होंने मुझे यही कहते हैं कि हमारी रखैल है, हमारी नौकरानी है, इस तरह का बोलते हैं। मुझे पत्नी का दर्जा दिया जाए और मेरे बच्चे जो वो मेरे नाम पे और मेरे हस्बैंड के नाम पे लगाए जाए। क्या कुछ आप ये भी चाहते हैं कि जो पति की जो संपत्ति है, अगर कल को कोई वसीयत अगर इस तरह से बनती है तो वो उसमें आपका या आपके बच्चों का भी हक उसमें हो? मुझे मेरे बच्चों का हक हो उसमें, मेरे बच्चों को मेरे जो भी जी। है। ये है सर कि जैसे कई बार बच्चों को ले जाते हैं या बच्चे जिद करते हैं कि मुझे दादा दादी के पास जाना है। क्वार्टर में इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जिस क्वार्टर में मैं रहती हूँ वहाँ पे दरवाजा भी नहीं है, क्योंकि जिस हालातों में मैं निकली थी गांव में क्वार्टर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने जैसे भी रिक्वेस्ट करके लिया था तो उन्होंने बोला कि दरवाजा हमारे पास नहीं है और हम अभी लगा भी नहीं सकते, हम उनके घर में किसी की डेथ हुई थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी ऐसे। तो अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दरवाजा नहीं है, तो जब भी आते हैं वो या तो मेरे पीठ पीछे आएंगे, जैसे मैं काम पे चली जाती हूँ तो आएंगे वो मेरा सामान उठा के ले जाएंगे, बच्चों के कपड़े ले जाते हैं उठा के, जो कि मैंने उन्होंने खरीद के नहीं दिए। अभी थोड़े दिन पहले मेरी सास आई हुई थी और कुछ नहीं उठाया। जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ टाइम पहले सामान दे के गए थे बच्चों को, साबुन था उसमें से, बाकी कुछ नहीं। और एक सिलेंडर ला के दिया था मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम की बच्चों के लिए कि आपके पास एक ही सिलेंडर है तो ये लो मैं ला के देता हूँ। तो मेरी सास रात को आती है 10 साढ़े 10 बजे, मैं अपनी मायके गई हुई थी, तो सिलेंडर उठा के ले जाती है वो, और बच्चों के टावल जो थे उसके पापा के द्वारा दिए गए वो टावल और साबुन वो भी उठा के ले जाते हैं वो। तो जैसे बच्चों को ले जाते हैं वो कई बार रात को, तो मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करते तो बच्चों को ले जाते हैं, बोलते हैं हमारे पोते हैं, ये कौन होती है, ये तो हम तो दादा हैं, ये तो है ही नहीं कुछ भी। तो पीछे से सामान वगैरह ले जाते हैं उठा के। और जब मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ, दरवाजा नहीं मैंने क्या करना वहाँ पे अकेले रह के, तो वो किसी को भेजते हैं वहाँ पे। जैसे वो, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, वो शाम को भी मुझे मिले थे 2-3 दिन पहले भी, तो बोल रहे थे कि तुम्हारे ससुर ने कहा कि उसके क्वार्टर में जाके चेक करो कि वो रूम में है कि नहीं। जैसे बच्चे स्कूल से चले जाएंगे 4 के बजे, तो मैं भी, हमारे घर लास्ट बस जाती है 6:30 बजे, मैं भी उसी बस में अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ। और जैसे सुबह घर आना तो बोलते हैं आज इसको भेजा था, आज फोन करा था तुम्हारा ससुर की, इसको चेक करो किसकी गाड़ी में जा रही है, किसकी गाड़ी में आ रही है, किसके साथ बात कर रही है, इसको चेक करते रहो, बस से कितने बजे उतरती है, इस तरह के मुझे परेशान किया जाता है। तो अभी लास्ट टाइम मैं यहाँ पे खडंडा रोड पे काम कर रही थी, अभी उनका नाम नहीं लूंगी मैं, तो वहाँ पे मेरे ससुर ने कॉल किया या खुद गए थे वो, कॉल करके बोलते हैं कि आपने इसको काम पे क्यों रखा है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, आपका क्या उनके साथ लेना देना है। तो उनको परेशान किया गया, उनको गाली गलौज दी गई, उसके द्वारा उन्होंने मुझे काम से मना कर दिया गया। दूसरी बार मैं यहाँ सिटी स्टाइल में लगी हुई थी धर्मशाला में, तो वहाँ पर भी मेरे जो पति हैं वो शराब पी के आते हैं, वहाँ से भी मैं काम से मुझे निकाला गया। तीसरी बार भी मैं काम पे लगी थी, वहाँ पर भी मेरे ससुर द्वारा फ़ोन किया जाता है और मुझे काम से निकाल दिया जाता है। बच्चों की फीस अब नहीं भर रहे हैं, वो खर्चा कुछ दे नहीं रहे हैं, मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है एक महिला जो है पिछले कई सालों से जो है एक परिवार द्वारा जो है प्रताड़ित की जा रही है। परिवार द्वारा जो है रिश्ता लेकर जो है महिला के घर जाया जाता है, रिश्ते की बात की जाती है, वहां बताया जाता है कि जो पुरुष है वह अविवाहित है
और गरीबी का नाम देकर जो है महिला से शादी की जाती है और बारात के नाम पर केवल कुछ लोग जो है परिवार के वह वहां पर पहुंचते हैं, शादी की जाती है। शादी के बाद जो है महिला से जो है संबंध बनाए जाते हैं और संबंध बनाने के बाद महिला के 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस कुछ सालों के बाद जो है महिला को जो है पूरे परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। किस तरीके के जो लैंग्वेज है, किस तरीके की जो भाषा है, जो परिवार के जो अगर हम बात करें इनके ससुर, चाहे हम बात करें इनके पति द्वारा जो है इस महिला के साथ जो बर्ताव किया जाता है। महिला ने साफ तौर पर कहा है कि उसके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ मारपीट की गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महिला द्वारा बताया गया है कि महिला के जो ससुर हैं वह पहले भी उस पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के जो लोग हैं, किस तरह के जो समाज आज यहाँ पर बन चुका है, जहां पर एक पत्नी होने के बाद जो है एक पुरुष द्वारा जो है एक और महिला के साथ जो है विवाह किया जाता है और विवाह के बाद जो है संबंध बनाने के बाद उसके बाद जो है उसे जो है घर से निकाल दिया जाता है। उसे कई जो है अभद्र भाषा जो है उसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो जरूर हम भी चैनल के माध्यम से यहाँ पर जरूर ये प्रयास करेंगे, लोगों से भी ये प्रयास करेंगे जो ये कल्प्रिट हैं, जिनकी हम तस्वीरें जो है इस चैनल के माध्यम से जरूर आपको दिखाएंगे, उन्हें जो है लोग पहचाने इस तरह के समाज में जो है इस तरह के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और जरूर हम भी न्याय व्यवस्था से जरूर हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि जो महिला को जो है न्याय यहाँ पर दिया जाए। हेलो, नमस्कार जी। सर लालमन जी बोल रहे हैं? लालमन जी, मैं दीपक भारद्वाज बोल रहा हूँ। ये ना एक मामला है जिसमें आपके जो बेटे हैं विवेक कुमार, उनकी 2 पत्नियां हैं। हाँ, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है ना? अच्छा, तो ये दोनों पत्नियां उनकी कहाँ रहती हैं और विवेक जी कहाँ पर रहते हैं? विवेक अपने घर में रह रहा और पहले वाली पत्नी अपनी लौकी में रह रही है अपने मायके, और ये यहाँ से भाग कर गए अपना वहाँ क्वार्टर में रह रही है जी। कौन कौन रह रही है भाग कर? जो जिसने आपके अंदर ये जो गया वो बोलू कर दिया ना स्वित्री। अच्छा, हाँ, ये तो ये क्यों भाग कर गई हैं? क्या मारपीट होती है इनके साथ आपके द्वारा? मर्जी मर्जी है इसकी, जिसको कौन मार पीट सकता है। जो अभी अच्छा, कौन मार पीट सकता है, खुद भाग के चली तो क्या करेगी ना। अच्छा, और इनके बच्चे भी हैं ऐसा? और जो बच्चे हैं दोनों बीवियों के, वो बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे जो 2 है ना, दूसरी हाँ जी। पहली वाली की 1 बच्ची है ना जी। हाँ जी। पहले वाली जो 1 बेटी है वो हाँ उसकी माँ के पास है हाँ गोदी में। हाँ हाँ। दूसरी वाली के 2 बच्चे हैं जो इसी के पास थे, लेकिन कभी नीचे रह जाते हैं, कभी ऊपर उन्हें घर आ जाते हैं। अच्छा, तो ये आप इनका नाम क्यों नहीं दर्ज कर रहे राशन कार्ड में और उसमें जो पंचायत में? कौन बोलता है जिन्हें अंदाज नहीं है? नहीं, दर्ज नहीं है। किसने आपको गलत गाइड कर दिया? किस में दर्ज है नाम उनका? पंचायत में दर्ज है, राशन कार्ड में दर्ज है, राशन कार्ड बना हुआ है पंचायत में। नहीं, राशन कार्ड का तो हम भी देख रहे हैं। राशन कार्ड में तो विवेक कुमार है, नीलम कुमारी है, आरव है, अधर्व है और एक जो आराध्या बेटी है उनका, ये 5 नाम है बस। हाँ। तो उनका तो नाम, दूसरी जो बीवी है उनका नाम तो है ही नहीं इसमें। तो दूसरी का नाम कैसे हो पाएगा जी, जबकि उसकी अभी शादी नहीं हुई, इनकी तो अपनी लव मैरिज थी, इनकी तो अपना साहब, इसका नाम कैसे आएगा जी? अच्छा, अच्छा, लव मैरिज थी इनकी? हाँ, लव मैरिज है इनकी। तो लव मैरिज का मतलब ये हुआ कि जो लड़की है और लड़के दोनों तरफ से लव हुआ ना? हाँ, तो आप ये शादी कहाँ हुई थी? आप बारात लेके कहाँ गए थे फिर? कोई बारात नहीं गई है, कोई कुछ नहीं गया हुआ है। अच्छा। इन्होंने अपने मामा के घर बुलाया था, वहाँ पर रात को इन्होंने जो अपना जान पान वगैरह जो थोड़ा कथा खोदा के बोल कराए और आराम से सुबह 4 बजे हमारे हाथ पहुँचा, रात को 9 बजे हम पहुँचे और सुबह 4 बजे हमारे हाथ पहुँचा दी, है ना। अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ, तो मतलब आप लोग गए थे ना वहाँ पे? हाँ, तो फिर वही बात ना, मैं वही शादी तो मतलब की है आपने, मतलब करवाई है अपने बेटे की। तो आपने इनको क्यों नहीं बताया कि भाई आपके बेटे की पहले भी एक बीवी है? इसको किसने बताना था? इसको सब ज्ञान है, कोई दूर पार की थोड़ी है। सकी मेरी ताई की भाई की लड़की है, कोई दूर पार की, इसको क्या बताना? अपने इलाके की, अपने गांव की, अपनी बिरादरी की थी, इसको क्या बताना? अच्छा, नहीं बताना है मतलब इनको कि इनकी पहले भी एक बीवी है? बताना जो मालूम था, इसको मालूम था। नहीं, पर आपने बताया मालूम था, वो अलग चीज़ है, वो पता नहीं उनको मालूम था नहीं मालूम था, लेकिन आप लोगों ने बताया था क्या? जी, हमने बताया था। किसको बताया था आपने? इसकी माँ को बताया था, इसकी माँ को बताया था, इसकी माँ को बताया कि ऐसे माँ ने बोला कोई बात नहीं,
आप ले जाओ, लेकिन जब दूसरी आ जाएगी तो प्लीज निकालना मत इसको। मैंने बोला यार क्यों निकालना, जीते खाते घर की बहू बनेगी, इसको क्यों निकालना हमने। तो जो जो दूसरी जो बीवी है आपके बेटे की, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है, बोले एक मिनट अपने भारद्वाज जी, वो नहीं, वो क्यों गई, वो जो दूसरी बीवी वो क्यों गई, भाग के क्यों गई, क्या मामला हुआ ऐसा? अच्छा सुनो प्लीज, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अब आपने अपना नाम रोहित भारद्वाज बताया? दीपक भारद्वाज बताया, दीपक भारद्वाज जी। दीपक जी मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मुझे हाथ धोने दो और मैं खाता हूँ, ठीक है।